विजय अपने कॉलेज के टाइम से एक लड़की से बेहद प्यार करता था। बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने आज उस लड़की को अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विजय ने सपना से कहा। उस पर सपना चौंक कर बोली, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। फिर तुम मुझे अचानक ये सब क्यों कह रहे हो? प्यार कभी सोचकर तो नहीं किया जाता, विजय ने समझाने की कोशिश की। शायद मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं, सपना ने पलटकर वार किया। हो सकता है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो करते रहो, रोका किसने है? लेकिन ये समझ लेना बच्चों कि ये तुम्हारा प्यार व्यार एक तरफा ही होगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, साफ साफ कह दिया। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जहां रास्ता एक तरफा होता है वहां से यू टर्न नहीं होता, विजय ने अफसोस से कहा। तो सपना ने विजय को झड़क कर कह दिया, तो ये कि अब ये रास्ता मुझे जहां ले जाए, अब वापसी की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। विजय ने एक आखिरी बार सपना को समझाने का प्रयत्न किया। हाँ हाँ, तो लगे रहो, शायद कभी कोई चौराहा मिल ही जाए तुम्हें मुड़ने के लिए, विजय ने धैर्य से कहा। मैं जिन रास्तों पर चलता हूँ सपना, उनसे मुड़ा नहीं करता। ठीक है, देखते हैं कब तक चलते हो तुम अपने इस रास्ते पे, सपना ने ऐलान किया। देख लेना, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर चला गया। उस दिन के बाद सपना के मोबाइल पर लगातार विजय के मैसेजेस आते रहे, सुबह गुड मॉर्निंग के और रात को गुड नाइट के, और बीच में कुछ हंसी मजाक के भी मैसेजेस आ जाया करते थे। सपना उन मैसेजेस को देखती, कभी मुस्कुरा देती और कभी डिलीट कर देती। उसने खुद कभी चलाकर विजय को सामने से मैसेज नहीं किया। दिन यूं ही गुजरते रहे। विजय आते जाते दूर से सपना को देख लिया करता था, लेकिन उसने कभी सामने से उसे रोका नहीं। सपना भी विजय के मैसेजेस पढ़ती और कई बार उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती, तो कभी गुस्से से चिढ़ भी जाती थी, लेकिन मैसेज करके उसने कभी विजय को रोका नहीं। समय यूं ही बीतता चला गया। रात का एक समय था। सपना मोबाइल में अपने नजरें गड़ाए कुछ पढ़ रही थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था पढ़ने में। उसकी उंगलियां बराबर व्हाट्सएप खोलती और नजरें विजय के सोने के पहले के गुड नाइट के मैसेज को तलाशती। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा था, सपना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो सोच रही थी कि इतनी देर तो गुड नाइट के मैसेज में कभी नहीं हुई थी। हमेशा 10 साढ़े 10 के बीच में विजय का मैसेज आ ही जाता था। तो फिर अचानक आज क्या हुआ? अगले ही पल उसने अपने सर को झटका और मोबाइल को साइड में रखा। मैं क्यों सोच रही हूँ इतना? मैं तो उसके मैसेज का कभी इंतजार भी नहीं करती, फिर आज अचानक इतनी बेसब्री क्यों? छोड़ो, मुझे क्या, न आए मैसेज। उसने फोन को तो एक तरफ रख दिया था, मगर ध्यान व्हाट्सएप पर आने वाले हर मैसेज की बीप पर लगा रहा। उसने तसल्ली करने के लिए एक बार फिर मोबाइल में देखा, लेकिन विजय का कोई मैसेज नहीं था। अब सपना के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंची आई थी। आज सुबह तो विजय ने मैसेज किया था, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि विजय ने सोने से पहले मैसेज न किया हो। उसके दिमाग में कई तरह के विचार चलने लगे। उससे जब नहीं रहा गया तो उसने मोबाइल उठाया और विजय को फोन मिला दिया। कुछ देर तक रिंग बजती रही, लेकिन उसके बाद विजय की आवाज आई, हेलो। सपना को विजय की आवाज कुछ ठीक नहीं लगी। उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? आज गुड नाइट का मैसेज क्यों नहीं किया? सपना ने विजय से लड़ते हुए कहा। सपना, तुम? चौंकते हुए विजय खुशी के मारे उछल पड़ा। इतनी देर हो गई, तुमने मैसेज क्यों नहीं किया आज? सपना अनजाने में विजय पर हक जमाने लगी। तुम इंतजार कर रही थी? विजय से खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हाँ, कर रही थी तो? सपना रुआंसी हो गई। सॉरी सपना, तबीयत ठीक नहीं थी। दवाई खाकर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ तुम्हें? सपना घबरा गई। अरे कुछ नहीं,
बस ज़रा-सा बुखार आ गया। तुरंत उसने कहा, तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही मुझे पता चल गया था कि तुम ठीक नहीं लग रहे थे। फिर कुछ रुककर डाँटने वाले लहज़े में बोली, बता नहीं सकते थे? अरे ऐसी कोई बताने वाली बात ही नहीं थी। और फिर तु तुम मेरी चिंता कर रही थी? विजय से खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नहीं, मैं क्यों करने लगी तुम्हारी चिंता? हाँ, अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। कहते ही सपना ने झट से फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुबह तैयार होकर सपना विजय के रूम पहुंची तो विजय ठीक-ठाक ही लग रहा था। विजय चौंक गया और सपना को देखकर उसे अंदर ले आया। सपना, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें देखने। और मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? कुछ देर चुप्पी रहने के बाद विजय ने सपना की तरफ देखते हुए कहा, सपना, तुम कहीं मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी? प्यार के मायने तो नहीं जानती, मगर तुम कब मेरी आदत बन गए ये मुझे पता नहीं चला। सपना ने उसके जवाब में कहा। सपना बुरी लड़की नहीं थी, भोली भाली थी, लेकिन मुंहफट थी। और विजय को सपना की यही आदत बहुत अच्छी लगती थी। विजय ने सपना को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी आदत बन गया हूं। आदत को तो लेकिन छोड़ा भी जा सकता है। हाँ, अगर वो बुरी हो तो छोड़ भी दूं। सपना हंस पड़ी। विजय के होठों पर भी हंसी आ गई। खोजू, अब क्या वहां खड़े खड़े हंसते ही रहोगे? सपना ने विजय को प्यार से बुलाया। विजय को यकीन ही नहीं हुआ। नहीं, खड़ा तो नहीं रहूंगा, पर तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहता हूं। क्या मुझसे पूछ कर लगाओगे? और विजय ठहाका मार के हंस दिया। उसने सपना को प्यार से गले लगाया, उसके माथे को चूमा और कहा, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करता रहूंगा।